अच्छा, मैं ना कुछ लोगों का भी थोड़ा-सा भ्रम तोड़ने वाला हूँ। बात ऐसी है कि जैसे जो लोग समझते हैं कि भाई गरीब होना बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत गलत बात है। गरीब ज़िंदगी जीना बहुत निर्लज्ज की बात है, तो आप गरीब हो गए, तो आपको अमीर होना ज़रूरी है। और जो गरीब है उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतती है, बहुत मज़े करते हैं वो। तो तुमने वो बात ज़रूर सुनी होगी कि ना अ, जो घर का कुत्ता होता है ना, जो घर का कुत्ता होता है और एक बाहर का सड़क का होता है जिसने अकेली ज़िंदगी जीना सीखा है, जिसको हर तरह की सिचुएशन से प्रॉब्लम से फाइट करना आता है, तो वो कुत्ता। और एक तुम्हारे जो घर का कुत्ता जो जिसको आरामदायक मतलब जो सिचुएशंस पसंद है, जिनको कंफर्ट जोन पसंद है, जिस कुत्ते को जो आलसी कुत्ता है, खाना खाएगा पिएगा सोएगा और आलसी लाचारों की तरह फिरता रहेगा घर के अंदर, वो बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे कुत्ते अगर बाहर निकलें और कभी किसी सड़क के कुत्ते से लड़ाई हो जाए, तो या तो वो पिट के आएगा या कट के आएगा, या डर के मारे अंदर ही छुपा रहेगा। वो उस सिचुएशन से लड़ेगा नहीं। भले ही वो जो कुत्ता होगा ना घर का, वो शायद अच्छा जबर मतलब मस्त बॉडी वाला हो, और बाहर का कुत्ता एकदम सुकड़ी सा, फिर भी तो जो सुकड़ी से जो बाहर के कुत्ते होते हैं वो होते हैं गरीब, और जो घर के कुत्ते होते हैं ना, जो घर में आरामदायक माहौल में पले बड़े होते हैं, वो कुत्ते होते हैं अमीर। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ वो समझो। एक वो भी कुत्ता होता है जो अमीर, जो ना बाहर की सिचुएशन से पला बड़ा है, समझ रहे हो, वो आगे चल के शायद उसको कोई अडॉप्ट कर ले, ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे केस में क्या होगा ना कि अगर मालिक चाहे तो अपना काम खुद कर सकता है, लेकिन वो रखता नौकर है। शायद उसको उस काम में सहूलियत हो सके, लेकिन फिर भी उसको पता है कि अगर वो अकेले करेगा तो सारा काम भी कर लेगा, और रोज़ के हाथ पर चलते रहेंगे, काम धंधा करता रहेगा, तो उसके हाथ पर चलते रहेंगे, बॉडी काम में रहेगी, चालू रहेगी, बुढ़ापे में भी उसकी बॉडी परेशानी नहीं देगी। बजाय इसके वो इस चीज़ में बिलीव ज़्यादा रखता है कि वो भले ही योगा कर लेगा, योगा क्लास लगा लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, जिम लगा लेगा, और नौकर रख लेगा घर के काम के लिए। तो कुछ ऐसे ही हाल होता है। तो ना अगर बाई चांस तुम्हारे साथ में कोई सिचुएशन आ जाए कि तुमको कहीं अकेला लड़ना पड़े, तो बाहर तुम कम से कम बहसबाजी कर लोगे, 2-4 लोग तुम पे टूट पड़े तो कम से कम हाथ तो चला लोगे, भले ही पिट के आ जाओ, लेकिन एक गर्व रहता है तुमने कम से कम हाथ तो छोड़ा, किसी को मारा। लेकिन घर का जो कुत्ता होता है ना, वो उसके साथ की सिचुएशन ही अलग होती है, वो हाथ जोड़ लेगा, भैया भैया कर लेगा। हाँ, अब पढ़ा लिखा हो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो, या ये तुम ये समझो कि थोड़ी ही ताकत हो, अवेयर हो उस चीज़ का, तो बात अलग होती है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता। ये चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है भाई। और एक ये चीज़ होता है कि ना हर जगह, मतलब कहीं तुम्हें कपड़े लेने जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, सब्जी लेने जाओगे, बाहर घर से बाहर निकलोगे, टेम्पो वाला होगा तो तुम मोल भाव कर लोगे। ये नहीं सोचोगे यार चलो ठीक है, जितना दे रहा है ले रहा है, बड़ी तुम्हारी जेब में भैंस फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी तो तुम ये सोचोगे कि यार रहन दो। अमीर आदमी सोचता है यार रहन दो, क्या है क्या, ठीक है जितना है दे दो, क्या भी बहस करो, बुरा लग जाएगा ना कि। अपन ये सोचते हैं भाई कि ले कैसे रहा है, तो पहली बार थोड़ी आया है इस एरिया में, हज़ारों बार फिर चुके हूँ। अबे मेरे को यहाँ से 10 कदम की दूरी पर जाना है तो 50 रुपये थोड़ी लेगा, 10 रुपये का किराया लगता है, तो उतना ही लेगा। ऐंठ मती, कौन है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहस मतलब बराबर बहस करना जानते हैं, मोल भाव करना जानते हैं। तो ऐसी मतलब बहुत सी सिचुएशन बन जाती हैं यार, मतलब तुम्हें अकेले लड़ना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है, एक सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है, समझ रहे हो। हर वक्त तुम आदमी नहीं रख सकते, नौकर नहीं रख सकते तुमको। वो कहता है ना कि तुम थाउजेंड्स ऑफ लाखों हज़ारों जो स्पर्म रेसेस होती हैं वो उनको लड़के जो तुम एक अकेले जीते हो, तो कहीं तो तुम्हारी वैल्यू है, तो उसका फ़ायदा उठाओ।
तुमने जिया भी अकेले है, तुमने जन्म भी अकेले लिया है। तुम भाई ऐसा तो नहीं ऊपर से किसी के साथ जन्म लिया हो तुमने, फिर वो तुम्हारे साथ छोड़ के जो है चला गया या है, नहीं ना। तो तुमने जन्म भी अकेले लिया है, तुमने जीना भी ज़िंदगी में अकेले है, तुमने मरना भी अकेले है। ना तुम्हारे साथ कोई जाएगा, ना ही तुम्हारे साथ में कोई धन दौलत कोई चीज़ जाएगी तो तुम्हारे कर्म जाएंगे, दुआएं जाएंगी, बस। तो उस चीज़ पर फोकस करो। ताकि तुम्हें भांग भोसड़े और किसी से मतलब नहीं है, कुछ करना नहीं है। तुमने जो है अपनी ज़िंदगी लाइफ एकदम मस्त मज़े से काटना, अपने कमाने पे ध्यान देना। कुछ भी करो भाई ज़िंदगी में, काम करो, अपने पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, कमाओ धमाओ। पढ़ सकते हो तो पढ़ो, जो करना चाहो बहनचों को करो, बिजनेस खोलो, जो करना है करो, नौकरी हो, जहाँ तुम्हारा जो बिजनेस में जहाँ दिमाग लग रहा है वो करो, नहीं है तो नौकरी करो, पैसे कमाओ, इकट्ठे करो, पूंजी जोड़ो, घर मकान पे काम करो, गाड़ी में पे फ़ोन वोन पे अपने पे काम करो, मोबाइल फ़ोन जो ले सकते हो लेना, कमाने का जो तरीका तुम और कर सकते हो और एजुकेट हो सकते हो, जो भी तरीके तुम कर सकते हो जिससे तुम आगे बढ़ो। अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और फैमिली के अलावा तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, उन्हीं का साथ लो, उन्हीं का साथ दो, और किसी को अपना ज़िंदगी के जो है मायने मत दो, और सब मस्त ज़िंदगी काटो, ठीक है। अकेले रहो, दोस्त यारों की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ रही हो तो एक दो बना के रखो जो सब पे भारी पड़े, जो लायक हो, जो तुम्हें समझे। ज़्यादा नहीं है तो किसी पे भारी नहीं पड़ रहे, कुछ नहीं हो रहा है तो तुम इतना समझो कि वो तुम्हें समझे, तुम उसको समझो, और हर सिचुएशन में वो तुम्हारे साथ रहे। नहीं है तो भैंचो किसी जैसे कि मोबाइल में कोई गेम डाल लो और उसको खेलता रहो टाइम पास के लिए, अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। हाँ मतलब कोई पोस्ट वोस्ट मत डालो, मर्जी के काम करना चाहते हो तो वो करो, नहीं तो आराम से अपनी ज़िंदगी काटो। मोबाइल में 1.5 GB नेट आता है, बहुत है। आजकल तो 5G का ज़माना है, अनलिमिटेड मिलता होगा, ठीक है भाई। मेरे को तो नहीं मिलता, मैं 4G मोबाइल चलाता हूँ, सैमसंग का 4G का मोबाइल है, और 5-6 साल जो चली है वही मोबाइल चला रहा हूँ। भगवान करेगा, महादेव जी कृपा करेंगे तो आगे चल के बहुत कुछ होगा अपन को, अपन साथ में ग्रो करेंगे भाई। पूरी ज़िंदगी मज़े से जीना है, लाइफ एकदम स्माइल के साथ में खुशी से जियो, अपने पे काम करते रहो, और आगे कैसे बढ़ोगे कैसे नहीं बढ़ोगे, क्या गलती है क्या सुधारना है, वो चीज़ पर ध्यान दो, और कुछ भी मत करो। और ये शर्माओ मत, ये सारी बंदगी मत रखो कि तुम गरीब हो या तुम पैसा कम है या तुम्हारा स्टैंडर्ड कम है तो ये हो। अरे बहन चोते लोचों में पड़ो ही मत, इतना टेंशन ले लो, इतनी कुछ होगा। इतना सोचो कि अभी तुम पे नहीं है, लेकिन आगे चल के जब तुम पे होगा तो तुम्हारा एक लेवल स्टैंडर्ड होगा, उनसे भी आगे होगा। और अभी भी है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ भाई आदमी ज़िंदगी में कुछ करता है। तुमने जन्म से लेकर अभी तक जितनी भी तुम्हारी उम्र है ना, तो तुमने कुछ ना कुछ उखाड़ा है, तुमने कुछ ना कुछ किया है, बस उसको ढूंढो, फाइंड करो। मेरे को मालूम है मैंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जो शायद सामने वाला सब व्यक्ति ना कर पाता हो, है ना। तो उस चीज़ पर ध्यान दो, बिलीव रखो खुद पर, कर सकते हो तुम, कुछ ना कुछ तो होगा तुम्हारे पास में टैलेंट भाई। निठल्ले तो तुम भी नहीं हो। हाँ ये हो सकता है समाज की चमक धमक में, लोगों की चमक धमक में शायद तुम वो चीज़ को भूल गए। शायद 1000 तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, 1000 तरह की बातें बकचोदी चल रही है, तो उस चीज़ में तुम भटक गए हो कि नहीं यार मैं इसमें नहीं, इसमें फोकस है, इसमें नहीं, इसमें यार ये ट्रेंड चल रहा है तो वो करूँगा वो करूँगा। होता है ना, तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी होता है। खैर ज़्यादा मत करो, जो भी तुमको अच्छा लगता है, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें आता है उस पर ध्यान दो। और अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि क्या आता है तुम्हें, क्या नहीं आता। मतलब जो कुछ भी तुम्हें आता है, अगर तुम्हारे को ऐसा समझो कि अगर तुम्हें मोबाइल में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो समझो उसमें और क्या फील्ड होती हैं और क्या क्या तुम्हें आता है और तुम क्या सीख सकते हो। कंप्यूटर की नॉलेज है, तुमको किसी की चुगली करना पसंद है, किसी के बारे में बोलना पसंद है, तुम रोस्टिंग अच्छा कर लेते हो, तुम बेइज्जती जो है आपस में हम पर एक दूसरे की बहुत कर लेते हैं, तो ऐसा समझो। या तुम भाषणबाजी बहुत अच्छी कर लेते हो तो तुम ट्राई करो इस चीज़ को, और कितना खोल सकते हो तुम इसमें, और कितना कर सकते हो। शायद तुम्हें घूमना पसंद है, तुम दिन में महीने में 1000-2000 बार तुम फिरते ही रहते हो, तो उस फिरने की वीडियो बनाओ, बकचोदी करो, बातचीत करो, आसपास की चीज़ें रिकॉर्ड करते रहो, और रिएक्शन लेना ज़रूरी है वीडियो में।
रियलिटी पे ओरिजिनल रखो अपने आप को, नो फेक। बस यही ज़िंदगी है। और अपने पे काम करो और कमाने धमाने पे और अमीर बनने पे। ठीक है, गिव अप कभी मत करना और करते रहो। मैं भी नहीं करूँगा गिव अप, मैं बनाता रहूँगा। मेरे पे हज़ारों कोशिश करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ। मैं 7-8 सालों से इस चीज़ में लगा हूँ, मेरा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे बिलीव है मैं कि एक दिन कर लूँगा। ठीक है, मिलते हैं भाई। हर हर महादेव, जय हिंद।